हेलो दोस्तों, मैं राम सिंह यादव आपको अपने उज्ज्वल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज पर जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद शंकु का आयतन, बेलन का आयतन पर पढ़ेंगे। पहले प्रश्न लिखा हुआ है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 31% बढ़ाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें हमारी पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, पाई का कोई वैल्यू यूज ही नहीं यहाँ पर। r% इंटू r%। त्रिज्या 2 बार लिखा हुआ, जहाँ पर मल्टीपल लिखे वहाँ पर हमारा क्रमागत परसेंटेज चेंज होता है, यानी सक्सेसिव। 31 को हम 2 बार बढ़ा देंगे, 31 प्लस 31 प्लस 31 इंटू 31/100 इक्वल टू 62 प्लस का 961/100 2 जीरो हटाओ, यहाँ पॉइंट बढ़ा दो। 62,971 बराबर 62,971.61% टोटल वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका ले सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेलन की ऊंचाई को 12% बढ़ाया जाता है तथा त्रिज्या को 25% बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बेलन की ऊंचाई को 12.5% बढ़ाया जाता है तथा त्रिज्या को 25% बढ़ाया जाता है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। पहले बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखो। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h, जिसमें 2π कांस्टेंट वैल्यू है, इससे हमें नहीं लेना है। r इंटू एच, जहाँ पर मल्टीपल दिखे वहाँ हमारा क्रमागत परसेंटेज चेंज होता है। और ये भी बताए थे, जब हमारा डाटा पॉइंट मिलेगा उसे हम रेशियोस लगाएंगे। यदि डाटा 7%, 15% कुछ ऐसा मिलेगा तो x प्लस वाई प्लस x/100 उस तरह से लगाएंगे। तो पहले लिखेंगे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। बढ़ने की बात करा तो यहाँ प्लस लगा दो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। बढ़ने की बात करा तो यहाँ प्लस लगा दो। पहले हाइट थी, ये हाइट है और ये त्रिज्या है। पहले त्रिज्या 8 थी, 8 से बढ़कर त्रिज्या हो गई 9। फिर हाइट 8 से 9 हो गई, अब त्रिज्या 4 से 5 हो रही है। 8 चौक 32, 9 बचे 45। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 32 से बढ़कर 45 हो गया। तो कितने परसेंट कितना बढ़ा पहले, तो 8×5 13 बढ़ा। और कितने से बढ़ रहा है, 32 से बढ़ रहा है। जितना बढ़ता है उसे ऊपर रखते हैं और कितने से बढ़ रहा है उसे नीचे रखते हैं। इंटू 100, 25 चौका 100, 4 8 32, 25 या 75, 25 के नाम 25 7 32, 325/8 बराबर 8 चौक 32, 40 सही 5/8% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेलन की ऊंचाई को 33.1/3% बढ़ाया जाता है तथा त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाता है, तो बेलन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। बेलन का आयतन के बराबर होता है πr²h। बेलन का आयतन बराबर πr²h, जिसमें पाई हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका यूज नहीं है यहाँ पर, बराबर r इंटू एच, यानी त्रिज्या को 2 बार बढ़ाना है और हाइट को 1 बार। तो ये 2 तरीके से लगता है।
जब डाटा हमारा 7% या 15% मिलेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड से लगाएंगे, लेकिन डाटा हमें आसान नहीं मिला है तो रेशियो से लगाएंगे। तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। बढ़ाने की बात कर रहा है तो प्लस कर दो। और 50% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। बढ़ाने की बात कर रहा है तो प्लस कर दो। पहले हाइट, ये हमारा हाइट है और ये हमारा त्रिज्या है। हाइट पहले 3 से बढ़कर 4 हो गई और त्रिज्या हमें 2 बार बढ़ाना है, तो पहले त्रिज्या 2 थी फिर 3 हो गई, अब फिर से 2 से 3 त्रिज्या हो रही है। 3 से 3 काट दो, 2 से 2 दूनी 4, 2 से उस बेलन का आयतन 6 हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ा? 4। और कितने से बढ़ा है? 2 से। तो 4/2 गुणे 100, 2 दूनी 4 इक्वल टू 200%। बेलन का आयतन 200% बढ़ जाएगा। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से 1/3 होता है कांस्टेंट वैल्यू, केवल r इंटू एच, यानी त्रिज्या को 2 बार बढ़ाना है और हाइट को 1 बार। तो हाइट हमारा पहले हाइट में लिखेंगे 12.5% का फ्रैक्शन बोलेंगे, 1/8 होता है। बढ़ाने की बात कर रहा है तो प्लस कर दो। 66 सहित त्रिज्या को हमें बढ़ाना है 66 सहित 2/3%। तो 66 सहित 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। इसे याद करके रखना हमेशा कि 66 सहित 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। बढ़ाने की बात कर रहा है तो प्लस कर दो। हाइट को हमें पहले बढ़ाना है, हाइट पहले 8 थी, अब हो गई 9। त्रिज्या को 2 बार बढ़ाना है, 3 से 5 और 3 से 5। आयतन कितना बढ़ जाएगा? 3 से यहाँ इसे काट दो, 3 त्रिक का 9 मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 8 त्रिक 24, 3 पचम 25 त्या 75। ये सभी हमारा रेशियो होते हैं। कितना बढ़ गया हमारा आयतन? 24 से 75 बढ़ गया। कितना बढ़ रहा है? 5 में से 4 घटाओ 1, 7 में से 2 घटाओ 5, 51 बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 24 से। तो 51/24 गुणे 100, 25 चौका 100, 6 चौका 24, 3 दूनी 6 और 17 त्रिक 51। गुणा करोगे 25 गुणे 17 करोगे तो 25 सत्ते 175। हाँ फिर 17, 25 एकदम 25, 25 17 होता है 42। 425/2 यहाँ भाग करोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दशमलव यानी कि 212.5% टोटल बढ़ जाएगा उसका आयतन।